हेलो मित्रों, वेलकम टू मित्राधे क्लासेस। आज से शुरू हो रही है हमारी इंग्लिश लिटरेचर की एक नई जर्नी फुल ऑफ स्टोरीज, इमोशंस और क्रिएटिव आइडियाज़। इंग्लिश लिटरेचर का मतलब है वर्ड्स का मैजिक, इमेजिनेशन का वर्ड और लाइफ को समझने का एक नया तरीका। पोएम्स, स्टोरीज, राइटर्स सब मिलकर एक ब्यूटीफुल लिटरेचर बनाते हैं। इस सेमेस्टर में हम पढ़ेंगे 19th सेंचुरी का क्लासिक फ्लेवर, विक्टोरियन पोएट्स और उनका माइंडसेट, पोएम्स, एसेज, ड्रामा, इंडियन वॉइसेस जिसमें डेप्थ भी है और विजडम भी। मित्राधे का सिंपल सा मोटो है पढ़ाई को इजी बनाना, इंटरेस्टिंग बनाना। तो चलिए मित्रों, आज की क्लासेस में हम आपके सेमेस्टर 3 के इंग्लिश लिटरेचर सब्जेक्ट का सिलेबस देख लेते हैं। बुक का नाम है 19th सेंचुरी लिटरेचर। 19th सेंचुरी लिटरेचर बेसिकली विक्टोरियन एज का एक लिटरेचर है जब दुनिया तेजी से बदल रही थी। 19th सेंचुरी लिटरेचर shows the ideas, struggles and society of the Victorian age। इसमें राइटर्स ने साइंस, फेथ, इंडस्ट्रियल चेंजेस और ह्यूमन इमोशंस को डीप तरीके से एक्सप्लोर किया। इस समय के राइटर्स ने साइंस वर्सेस फेथ के कॉन्फ्लिक्ट्स लिखे, यानी इनके बीच की टक्कर और सोच का फर्क साफ साफ दिखाया गया। इंडस्ट्रियल चेंजेस का इफेक्ट दिखाया जिसमें मशीन्स बढ़ने से लोगों की लाइफ और सोसाइटी भी दोनों ही बदल रही थी। ह्यूमन इमोशंस को डीपली एक्सप्लोर किया गया। लोग कैसा महसूस करते थे यह सब ऑनेस्ट तरीके से लिखा गया। Why is this so important? इस लिटरेचर से हमें समझ आता है कि उस समय लोग क्या सोचते थे, क्या महसूस करते थे और बदलाव को कैसे संभालते थे। कीप दिस इन माइंड। आगे जब हम पोएम्स, एसेज और ड्रामा पढ़ेंगे तो ये थीम्स, साइंस, फेथ, चेंजेस, इमोशंस हमें बार बार दिखाई देंगी। इसलिए आज का यह बेस समझना बहुत हेल्पफुल रहेगा। मित्रों, अब एक नज़र डालते हैं हमारे पूरे कोर्स की 5 यूनिट्स पर, जो इस सब्जेक्ट की पूरी फाउंडेशन हमें बनाती हुई दिखाई देती है। यूनिट 1 लिटरेरी टर्म्स एंड मूवमेंट्स। इसमें हम बेसिक लिटरेरी टर्म्स और 19th सेंचुरी के एजेस एंड मूवमेंट्स को समझेंगे। ये यूनिट पूरे सब्जेक्ट की एक स्ट्रॉन्ग बेस बनाएगी। यूनिट 2 मेजर पोएट्स एंड पोएम्स। यहाँ हम उन फेमस पोएट्स और उनकी इम्पोर्टेंट पोएम्स से मिलेंगे जिन्होंने विक्टोरियन एज की एक पहचान बनाई। यूनिट 3 ऐसे एंड शॉर्ट प्रोज। इस यूनिट में शॉर्ट राइटिंग्स को पढ़ेंगे, छोटी लेकिन पावरफुल सोच वाली पीसेस। यूनिट 4 ड्रामा एंड नोवेल। यहाँ विक्टोरियन एज की स्टोरीज, कैरेक्टर्स और ड्रामा स्टाइल को हम समझेंगे। ये यूनिट लिटरेचर का फुल स्टोरी टेलिंग फ्लेवर दिखाता है। यूनिट 5 वॉइसेस फ्रॉम इंडिया। अंत में हम इंडियन राइटर्स की वो राइटिंग्स को पढ़ेंगे जो 19th सेंचुरी के विचारों को भारतीय नज़र से दिखाती है। इन शॉर्ट, ये 5 यूनिट्स मिलकर हमें इस पूरे समय का एक विक्टोरियन एरा का सोशल, कल्चरल और इमोशनल पिक्चर हमें दिखाते हैं। यूनिट 1 की हम शुरुआत करते हैं लिटरेरी टर्म्स के साथ, यानी छोटी छोटी डेफिनेशंस जो पूरे सब्जेक्ट्स को समझना इजी बनाती है। तो चलिए देखते हैं कि आपके सिलेबस में कौन कौन सी टर्म्स आएंगी। नंबर 1 एस्थेटिसिज्म। इसका मतलब है आर्ट सिर्फ आर्ट के लिए, यानी कोई मॉरल, कोई लेसन ज़रूरी नहीं है, ओनली ब्यूटी मैटर्स। नंबर 2 ड्रामेटिक मोनोलॉग। पोयम में एक ही स्पीकर बोलता है पर उसकी बातों से बैकग्राउंड की पूरी स्टोरी का हमें पता लग जाता है। नंबर 3 शॉर्ट स्टोरी।
छोटी सी कहानी जो एक ही आइडिया पर फोकस करती है। नंबर 4, इनस्केप एंड इन स्ट्रेस, हॉपकिंस। इनस्केप यानी हर चीज की अपनी यूनिक पहचान, इन स्ट्रेस यानी उस पहचान को महसूस करना। नंबर 5, स्प्रंग रिदम। हॉपकिंस का रिदमेटिक स्टाइल, बीट्स को इसमें फिक्स नहीं किया जाता, बात करने जैसा एक नेचुरल फ्लो होता है। मित्रों, अब चलते हैं 19th सेंचुरी के माहौल यानी एटमॉस्फेयर की तरफ, जहां दुनिया भी बदल रही थी और सोच भी। विक्टोरियन एज एंड मूवमेंट्स। विक्टोरियन एज, क्वीन विक्टोरिया का समय, प्रोग्रेस भी थी, चैलेंजेस भी थे। नंबर 2, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। इसमें मशीन्स आ गई थी, लेकिन वर्कर्स की जिंदगी काफ़ी मुश्किल हो गई थी। विक्टोरियन पोइट्री। पोइट्री में सैडनेस, डाउट और फेथ वाला कंफ्यूजन क्लियरली दिखता है। विक्टोरियन नॉवेल, लंबी स्टोरीज जिनमें सोसाइटी की प्रॉब्लम्स और रियल लाइफ इश्यूज को लिखा गया। ऑक्सफोर्ड मूवमेंट यानी चर्च में उस समय बदलाव और स्पिरिचुअलिटी को फिर से स्ट्रॉन्ग बनाने की कोशिश की गई। यूटिलिटेरियनिज्म यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, इसमें वही एक मेन आइडिया दिया जाता था। डॉनिज्म, इवोल्यूशन थ्योरी यानी ह्यूमंस धीरे धीरे डेवलप हुए हैं, सडनली नहीं। प्री रैफेटिलिज्म यानी आर्ट में ब्यूटी, रंग और छोटी छोटी डिटेल्स को वापस लाने वाला मूवमेंट। अब आते हैं यूनिट 2 पर, मेजर पोएट्स एंड पोएम्स, यानी वो पोएट्स जिनकी राइटिंग ने विक्टोरियन एज को एक शेप दिया। एल्फ्रेड टेनिसन, द लोटस ईटर्स। सेलर्स थक चुके होते हैं, लोटस खाकर आराम वाली जिंदगी जीना चाहते हैं। लिरिक्स 7, फ्रेंड की डेथ का दर्द, एक इमोशनल टोन। लिरिक 54, होप और फेथ, इसका अंदरूनी स्ट्रगल। जीएम हॉपकिंस, स्प्रिंग एंड फॉल, एक छोटी बच्ची ऑटोमन देखकर दुखी होती है। पोएट समझ जाता है कि असली दुख इंसान के अंदर ही होता है। मैथ्यू एर्नोल्ड, डॉवर बीच, मॉडर्न दुनिया में फेथ कम हो रही है, पोएम में सैडनेस और अनसर्टेनिटी दिखाई देती है। रॉबर्ट ब्राउनिंग, माई लास्ट डचेस, एक ड्यूक अपनी डेड वाइफ की बात करता है और धीरे धीरे उसकी जेलसी सामने आती है। W.B. येट्स, द सेकेंड कमिंग पोएट, ये बताता है कि दुनिया का केओस में जा रही है, फ्यूचर डरावना है और अनस्टेबल लग रहा है। यूनिट 3 में हम शॉर्ट्स ऐसे पढ़ेंगे। नथानियल हाथॉर्न, डॉक्टर हेडेगर्स एक्सपेरिमेंट, ओल्ड लोगों पर यंग बनने का इस एक्सपेरिमेंट होता है, पर एंड में हमें पता चलता है कि इंसान की नेचर नहीं बदलती। रॉबर्ट लुइस स्टीवनसन, ऑन वॉकिंग टूर्स, वॉकिंग को एक सिंपल लेकिन जॉयफुल एक्टिविटी बताया गया है, मतलब चलना भी माइंड फ्रेश कर देता है। एल्डोस हक्सले, सिलेक्टेड स्नोबेरीज, ह्यूमन शो ऑफ हैबिट्स पर फन और हल्का सा सेटायर, लोग छोटी छोटी चीजों में भी स्टेटस दिखाते हैं। हिलेयर बेलक, इन फ्रेज ऑफ इग्नोरेंस, यानी सब कुछ इसमें जानना जरूरी नहीं है, कभी कभी थोड़ा इग्नोरेंट रहना भी माइंड को आराम देता है। G.K. चेस्टरन, ऑन द प्लेजर्स ऑफ नो लॉन्गर बीइंग वेरी यंग, ओल्ड एज इज सिंप्लिसिटी, कंफर्ट और शांति। और अब नेक्स्ट है यूनिट 4, ड्रामा एंड नोवेल। यहाँ हम विक्टोरियन एज की कहानियों, कैरेक्टर्स और इमोशंस को समझेंगे। एंटन चेकोव, द सीगल, ये ड्रामा लव, ड्रीम्स और फेलियर से भरा हुआ है। हर कैरेक्टर अपनी फीलिंग्स और स्ट्रगल से लड़ रहा है, प्योर इमोशंस वाली ये एक स्टोरी है। ऑस्कर वाइल्ड,
द पिक्चर ऑफ डोरियन ग्रे। द हैंडसम बॉय जो बाहर से हमेशा यंग रहता है, लेकिन उसकी पेंटिंग उसके सिंस और उसकी गलतियों को एब्जॉर्ब करती है। आउटसाइड ब्यूटी इनसाइड डार्कनेस, ये थीम इस नॉवल की जान है। अब आते हैं अपनी आखिरी यूनिट पर, वॉइसेस फ्रॉम इंडिया। इस यूनिट में हम इंडियन राइटर्स की वो राइटिंग्स पढ़ेंगे जो सोल, विजडम और लाइफ को एक नई नज़र से हमें दिखाती है। तुलसीदास जी ने लिखा है रामचरितमानस, किष्किंधा कांड। आपके सिलेबस में सेलेक्टेड चौपाई होगी 5, 6, 7, 8 और 9। इस भाग में आपको मिलता है राम सुग्रीव की दोस्ती, बाली वाला हिस्सा और सरल स्पिरिचुअल सीखें। लैंग्वेज सरल, भावनाएं गहरी। तुलसीदास जी ने धर्म और फ्रेंडशिप का एक ब्यूटीफुल ब्लेंड हमें दिखाया है। प्राणनाथ किरंटन, द डिवाइन सिम्फनी। आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट पीसेस शामिल है। नो थाई सेल्फ, वर्ड इज अ स्ट्रेंज शो टू द सीकर्स ऑफ ट्रूथ, टू द सीकर्स ऑफ लिमिटलेस। ओ माई सोल, आई वॉन्ट टू आस्क द लर्नड, द वर्ड इज अ प्ले ऑफ माइंड, द सोल्स ऑफ द लिमिटलेस। इन राइटिंग्स में आत्मा, सच और अंतर की जर्नी को सिंपल बट डीप वर्ड्स के अंदर समझाया गया है। ये पोएम्स सेल्फ रियलाइजेशन और इनर पीस की तरफ हमें लेकर जाती है। स्वामी विवेकानंद, कर्म योग, द सीक्रेट ऑफ वर्क। इस चैप्टर में मेन थॉट है काम को बिना लालच और बिना एक्सपेक्टेशन के करना ही रियल कर्म है। इन हिंदी वी कैन से निष्काम कर्म योग। ऑल राइट, आज हमने आपके बीए सेमेस्टर 3 के इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस पर एक नज़र डाली है और बिल्कुल इसी तरह हम आपकी रेगुलर क्लासेस भी बहुत जल्द शुरू करेंगे। तो बस जुड़े रहिए MGSU मित्राध्यय के साथ। आपका अपना स्टडी मित्रा। धन्यवाद।